क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अ वुडन बॉक्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द वुड टू मेक द बॉक्सेस। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए। तो बोला गया एक आयताकार बक्से की विमाएं इतना 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 है, लकड़ी की मोटाई क्या है बक्से को बनाने के लिए। अगर आपको पता होगा तो ये वुडन बॉक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि ये वुडन बॉक्स ओपन है कि क्लोज है। और हालांकि जब भी हम कोई वुडन बॉक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वो वुडन बॉक्स हमेशा क्लोज होता है। ठीक है, और क्लोज वाले केस में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर इनर पार्ट का वॉल्यूम चाहिए तो वो हमारा यहाँ पर ये होता है, और अगर वो वुड की वॉल्यूम हमें चाहिए तो मेरे भाई बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को हमें क्लियर तरीके से बताया कि कभी भी अगर लकड़ी का मेरे भाई वॉल्यूम निकालना होता है तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को हमें क्या करना होता है, घटाना होता है। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड बोला गया है कि लकड़ी का मेरे भाई जो आयतन है वो यहाँ पर कितना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि देखो, कभी भी अगर मान लो ये बोल दे कि वॉल्यूम ऑफ वुड हमारा कितना होगा, तो याद रखना यहाँ पर आउटर वॉल्यूम में से मुझे क्या करना होगा, आउटर में से मुझे यहाँ पर इनर वॉल्यूम को घटाना होगा। आउटर में से मुझे क्या करना होगा, इनर वॉल्यूम को मुझे घटाना होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मान लो ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, अगर ये हमारा क्यूबॉइड है तो यहाँ पर इस क्यूबॉइड की यदि हम बात करेंगे, इस क्यूबॉइड की यदि हम बात करेंगे मेरे भाई, तो इसका मुझे क्या करना होगा, बाहर वाले का वॉल्यूम निकालना होगा और उसमें से मुझे अंदर वाले के वॉल्यूम को घटाना होगा। बाहर वाले का वॉल्यूम निकालना होगा और उसमें से मुझे अंदर वाले के वॉल्यूम को घटाना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो बाहर वाले का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो बाहर वाले का लंबाई देखो कितना है, तो 20 है। उसके बाद चौड़ाई कितना है, तो 12 है। और उसके बाद मेरे भाई ऊंचाई कितना है, तो 10 है। ये हमारा बाहर वाले का वॉल्यूम हो गया। और अंदर वाले का वॉल्यूम कैसे होगा, तो अंदर वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए अंदर वाले की लंबाई निकालिए, अंदर वाले की चौड़ाई निकालिए, अंदर वाले की ऊंचाई निकालिए। अंदर वाले की लंबाई निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई निकालने के लिए दूसरी वाली लंबाई में से चौड़ाई का मेरे भाई देखो 2W घटाना पड़ेगा। यानी हमारा मोटाई कितना है, तो 1 है मेरे भाई। यानी अगर हम बात करेंगे तो लंबाई हमारा 20 था, उसमें से यहाँ पर 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ 20 में से 2 घटा दो तो 18 हो जाएगा। उसमें से 12 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई 10 हो जाएगा। और 10 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा L-2W, B-2W, H-2W, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत ही तरीके से समझा रखा है। अगर आपको पता होगा तो इनर का कैसे निकालते हैं, L-2W, इसमें से मेरे भाई विड्थ का दोगुना घटा दो, B-2W, H-2W, बहुत ही क्लियर मैनर में मैंने आपको कहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त, हमारा तो बाहर का वॉल्यूम, ये हमारा हो गया अंदर का वॉल्यूम। अब ज़रा देखते हैं, अगर हम देखेंगे तो 12 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2400 हो जाएगा। 18 का 8 गुना मेरे भाई 144 हो जाएगा। और यदि हम 2400 में से इसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 960, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर वॉल्यूम ऑफ वुड बोले तो वॉल्यूम ऑफ वुड हम कैसे निकालेंगे, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा के। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए वुडन बॉक्स विथ अ लिड आर 10, 9 एंड 7। टोटल इनर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 262, थिकनेस ऑफ द वुड इज। यानी अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया हमें दे रखा है और हमसे इस बार थिकनेस पूछ लिया। हर बार क्या करता है एग्जामिनर, हमें थिकनेस देता है और उसके आधार पर हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। इस बार में क्या है, तो बोला गया है कि देखो तुम्हारे पास एक वुडन शेल है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो वुडन शेल है। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो गया मेरे भाई वुडन शेल। ये हमारा क्या हो गया, तो एक तरीके से मान लीजिए ये हमारा क्यूब हो गया, या एक तरीके से क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर में एक हमारा ऐसे कुछ इनर सेल हमारा बन चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या बन चुका है, तो पूरा का पूरा इनर सेल बन चुका है। तो जो अंदर के अंदर में कमरा है, जैसे इस कमरे की अगर मैं बात करूं तो इस कमरे का टोटल सरफेस एरिया हमारा दे रखा है। इस कमरे का क्या दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। यहाँ पर हमने चौड़ाई कितनी ली है, हमें यहाँ पर वो पूछा गया है। तो अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है, तो बोलेंगे इनर का TSA हमारा कितना होगा। इनर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया हमारा 262 है।
अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई कितना है, तो फिर से बोलेंगे 262 है मेरे भाई। अब अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर अंदर वाले का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वही हो जाएगा 2 इंटू अंदर वाले का लेंथ, अंदर वाले का ब्रेथ, फिर यहाँ पर बी एच हो जाएगा, फिर यहाँ पर एल एच हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 262 के मेरे भाई। अब अंदर वाले का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाले का लेंथ निकालने के लिए देखो, ठीक है, अगर अंदर वाले का लेंथ निकालना है तो बाहर वाले के लेंथ में से 2W घटाना पड़ेगा, अंदर वाले का ब्रेथ निकालना है तो बाहर वाले के ब्रेथ में से 2W घटाना पड़ेगा, अंदर वाले का हाइट निकालना है तो बाहर वाले के हाइट में से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो बाहर वाले के हाइट में से 2W घटाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा इसको पूरा कायदे से मेरे भाई सॉल्व करना चाहेगा, उसका इतना समय वेस्ट होगा जिसका हिसाब नहीं है। एल के जगह पे उसको एल माइनस 2W लिखना होगा, बी के जगह पे बी माइनस 2W लिखना होगा, और दुनिया के सबसे घटिया काम उसको करना होगा। मैं बोलता हूँ जब भी तुम्हारे पास ऐसा सवाल आए तो मेरे भाई यहाँ से तुम इस्तेमाल कर लो यूज़ ऑप्शन। क्या इस्तेमाल कर लो, ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल किया कि भाई एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से ही उठा लेते हैं। ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू मुझे कौन सा दिख रहा है, तो मानो सबसे छोटा थिकनेस मुझे डी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, डी को मैंने उठा लिया। अब मैं जैसे मानो ऑप्शन नंबर ए को उठा रहा हूँ, डी को उठा रहा हूँ, तो डी को उठा रहा हूँ तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, तो लेंथ हमारी हो जाएगी, देखो जैसे मैं W की वैल्यू को 1 उठा रहा हूँ तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, पुरानी लंबाई हमारी 10 है, उसमें से यहाँ पर 1 के दोगुना 2 को घटा दिया तो 8 हो जाएगा। पुरानी चौड़ाई हमारी 9 है, 1 के दोगुना 2 को घटा दिया तो 7 हो जाएगा। पुरानी हाइट हमारी 7 है, 7 में से 2 को घटा दिया तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई हम वैल्यू निकाल पाएंगे कि सर अगर 1 मानते हैं तो 10 में से 2 घटा दो 8, 9 में से 2 घटा दो 7, और 7 में से 2 घटा दो 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये तो मैं साइड में बस लिख रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 8 इंटू 7, यहाँ पर एक ये हो गया, फिर ये हमारा 7 इंटू 5 हो जाएगा सर, और उसके बाद ये हमारा 8 इंटू 5 हो जाएगा। हमें देखना है कि क्या ये संख्या 262 के करीब में है। अब यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 56 हो गया, ये हमारा 35 हो गया, और ये हमारा सर 40 हो गया। अगर हम देखेंगे 5 4 9 3 12, 12 और मेरे भाई 131, और 131 का दोगुना मेरे भाई कितना आ गया, 262 आ गया, और यहाँ दिया भी 262 था। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया है वो बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कैसा क्वेश्चन है, कैसा सवाल है, ज़रा वो देखिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 25 को देखो मेरे भाई क्या है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 25 के बारे में तो बोला गया, देखिए वाटर टैंक हैज़ इतना लीटर ऑफ कैपेसिटी, इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ मटेरियल फॉर ऑल द 4 वॉल इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ मटेरियल इन द बॉटम ऑफ द टैंक, द डायमेंशन ऑफ द वाटर टैंक इज़ 3.3 इंटू 2.6 इंटू 1.1। यानी एक तरीके से मेरे भाई ये वाटर टैंक है, और वाटर टैंक जो रहता है वो क्या रहता है, ओपन रहता है। ओपन रहता है तो मेरे भाई ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या रहता है, खाली रहता है। खाली रहता है तो बोला गया कि देखो तुमने एक टंकी बनाई है, जैसे मानो इस कमरे की आपने टंकी बनाई है। अब इस कमरे को यदि मैं टंकी के रूप में तब्दील कर दूं, ऊपर वाले सीलिंग को मैं हटा दूं, अब सोचो खुला आसमान है पूरा का पूरा, ठीक है। बोला गया है जो दीवालों की चौड़ाई है वो हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। जमीन कितना चौड़ा होगा, मतलब इस बार यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, देखिए दीवार जो होता है वो 5 इंची का होता है, लेकिन अगर आप फर्श की बात करते हो तो फर्श में पहले हम प्लास्टर करते हैं, फिर उसके ऊपर में टाइल्स मार्बल लगाते हैं, तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि पानी को रोकने के लिए दीवार तो मजबूत होना ही चाहिए, ज़मीन ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि कहीं पर लीकेज ना हो। तो दीवालों जो है मेरे भाई, दीवार जितने भी दीवार हैं उनको 5 सेंटीमीटर मोटा रखा गया है, लेकिन ज़मीन को उससे थोड़ा सा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम मोटा रखा गया है। तो ज़मीन की थिकनेस आपको बतानी है, यदि आपको मेरे भाई पूरे के पूरे यहाँ पर उस कमरे की एक तरीके से उस टंकी की कैपेसिटी आपको दे रखी है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है मेरे भाई वो हमारा कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, 8360 हो जाएगा, 8360 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम गैस करें तो देखो इस तरीके का वो बेचारा ओपन एक टैंक होगा यहाँ पे, समझना मेरी बात को लेकर। और ये ओपन टैंक में मेरे भाई क्या होगी कहानी, तो ये हमारा पहले उसका बाहर का सरफेस होगा, फिर थोड़ा सा चौड़ाई वौड़ाई लेकर हमने अंदर ऐसा बनाया होगा, और बेस भी बेचारे का ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पूरा एंड हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से जो चौड़ाई है वो अलग है और यहाँ से जो वैल्यू है वो अलग है। इसको हम x बोल सकते हैं, तो इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, y बोलना पड़ेगा। और अंदर में कुछ मटेरियल हमारा रखा हुआ है, अंदर में जो कैपेसिटी है हमारी वो फिल है। ये टंकी के अंदर की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अंदर में जो पानी फिलअप हुआ है वो पानी कितना है, तो 8360 के करीब में है। ठीक है। अब अंदर वाले की वॉल्यूम हमारी इतनी है, आयतन हमारी इतनी है, तो अंदर वाले का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो अंदर वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए अंदर वाले के लेंथ को, अंदर वाले के ब्रेथ को और अंदर वाले के हाइट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर वाले का लेंथ आप कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाले का लेंथ अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखो, अंदर वाले का लेंथ निकालने के लिए बाहर वाले के लेंथ में से 2w घटाना पड़ेगा। अंदर वाले की चौड़ाई को निकालने के लिए बाहर वाले के चौड़ाई में से 2w घटाना पड़ेगा। अंदर वाले के हाइट को निकालने के लिए बाहर वाले के हाइट में से मेरे भाई इसकी अपनी थिकनेस घटानी होगी। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर इसकी अपनी थिकनेस घटानी होगी। x और y नाम मत दीजिए, एक काम करिए, यहाँ पर जो है इस x शब्द को यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर दीजिए, और x को किसके साथ में रिप्लेस कर दीजिए, तो x को मेरे भाई यहाँ पर w के साथ में रिप्लेस कर दीजिए, कि सर यहाँ पर जो है वो w है और यहाँ पर जो है वो y है। अब सबसे पहली बात, ये जो टंकी है ये खुली है, ऊपर से कुछ भी नहीं है। तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, ओपन वाले फिगर में हम अगर लेकर चले आपको, तो ओपन वाले के केस में याद रखना, मैंने लेंथ में से 2 बार चौड़ाई को घटाया, मतलब 2 विड्थ को घटाया था, ब्रेथ में से मैंने 2 विड्थ को घटाया था, लेकिन हाइट में से मात्र मैंने 1 डब्लू घटाया था। क्यों? क्योंकि ऊपर से अगर मैं सीलिंग काम करूंगा ही नहीं तो मेरा थोड़ा कमरा ज़्यादा ऊंचा दिखेगा। अगर सीलिंग का काम करवा दूंगा, फोर सीलिंग का काम करवा दूंगा, फॉल सीलिंग का काम, तो मेरे भाई कमरा थोड़ा छोटा दिखेगा। तो यही बात है, जब ये चीज़ मेरे भाई ओपन से पूरा है ऊपर की तरफ में, तो यानी ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा है, ढक्कन नहीं लगा है, तो इसका मेरे भाई जो है कहीं पर किसी भी तरीके से इसका नुकसान हाइट का नहीं होगा, यानी सिर्फ नीचे से हाइट का नुकसान होगा। तो ये हमारा हो जाएगा h माइनस वाई के करीब में। कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर h माइनस वाई के करीब में। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमारा कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे सर देखिए 3.3 मीटर है, ये हमारा पुराना कितना है, 3.3 मीटर है, और इसमें से w का 2 गुना घटाना है, ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का डबल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में देखो, 5 सेंटीमीटर का डबल इतना, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे 1/10 यानी 0.1 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 0.1। समझ में आ रहा है। तो 3.3 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रेथ हमारा कितना है, तो 2.6 है, उसमें से 0.1 को माइनस करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। हाइट का मेरे भाई पता ही नहीं है, तो हाइट का जब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 1.1 में से हमने y को घटा दिया है, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ये पार्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अंदर वाले के लंबाई को निकालने के लिए बाहर वाले के लंबाई में से 2 गुना विड्थ हमें घटाना पड़ेगा। अंदर वाले के चौड़ाई को निकालने के लिए बाहर वाले के चौड़ाई में से 2 गुना w घटाना पड़ेगा। अंदर वाले के हाइट में से निकालने के लिए बाहर वाले के हाइट में से इतना करना होगा। w का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का डबल 10 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर करके आएगा। तो इसमें से 0.1 घटाओ, इसमें से 0.1 घटाओ, अब इसमें से कुछ नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पर ज़मीन से कुछ ज़्यादा या कुछ कम ये चौड़ा मोटा हो सकता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा लेंथ का काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा चौड़ाई का जो काम है वो हमारा 2.5 कर जाएगा। और यदि हम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.1 माइनस वाई हो जाएगा। और ये इतना मेरे भाई क्या है, तो इतना हमारा लीटर है। ये सवाल एक बहुत ही प्यारा सवाल है क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल कंसेप्ट इस्तेमाल है। कुछ चीज़ें हमारी मीटर में दी हैं, कुछ हमारा सेंटीमीटर में दिया है और कुछ हमारा लीटर में दिया है, ठीक है। अब एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और पता होनी चाहिए, और वो यहाँ पर ये होना चाहिए कि जब भी हम एक ऐसा 1 लीटर लिखते हैं तो 1 लीटर के अंदर में कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी ये हमारा लीटर में है। तो 8360 हमारा क्या है, तो लीटर में है। यदि मुझे इसको मेरे भाई जो है बदलना होगा किस में, लीटर को सेंटीमीटर में, तो इसको किससे गुना करना होगा, 1000 से।
तो 1000 से गुना करते ये किस में आ चुका है, तो सेंटीमीटर क्यूब में आ चुका है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यहाँ पे रोकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तरीके से कि ये मीटर में है और ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में कैसे हो सकता है। तो इस सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, तो आई रिपीट मीटर में बदलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट्स को कन्वर्ट करने में कहीं पर भी गलती करेगा, पूरा का पूरा सवाल उसका धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। फिलहाल हमने लीटर से उसको किस में कन्वर्ट किया है, तो लीटर से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब जो हमारी बारी है वो बारी यहाँ पर ये है कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलें। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर 3 बार है, तो ये 100 से कितनी बार भाग होगा, 3 बार भाग होगा। तभी जाकर मेरे भाई यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब से किस में बदल जाएगा, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग, तो 3 बार सेंटीमीटर है तो उसको बनाने के लिए 3 बार भाग करेंगे। अब हमारा सवाल बहुत परफेक्ट है। ये अंदर वाले की लेंथ है, अंदर वाले की ब्रेथ है, अंदर वाले की हाइट है और यहाँ पर ये उसके वॉल्यूम के बराबर है। अब आप इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4 जीरो से आपके पूरे के पूरे 4 जीरो खत्म हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर इनका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आपको मेरे भाई 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 100 मिलेगा। ये भी 100 इस पूरे के पूरे 100 को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 32 हो चुका है। सही हमने काटा है। 3.3 में से 0.1 निकाल दिया, 3.2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 32 हो गया, इंटू हमारा 25 हो गया और इंटू हमारा 1.1 कितना हो गया, 1.1 माइनस वाई हमारा हो जाएगा 836 के करीब में। ठीक है, हम इसे 25 से भी डायरेक्टली भाग नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा भाग करेंगे मुश्किल हो जाएगा। अगर हम देखें तो 32 से तुम्हारा दोगुना जो हो गया वो 64 हो गया। 13 से 4 9 7 6 196 और 196 8 दूनी 16 8 तिरके 24 25, यहाँ पे 256 है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इसको और काटते हैं 32 से थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है ये डेसिमल में जाए, ऐसी संभावना है इसकी डेसिमल में जाने की। तो अगर हम मानो चलो मैं डिवीजन ही कर लेता हूँ, डायरेक्ट मेरे भाई डिवाइड करके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो 32 से पहले अगर मैंने काटा 2 बार में, फिर उसके बाद 196 से हमारा 32 से अगर हम देखें 6 दूनी 12 6 तिरके 18 6 दूनी 12 हो गया और 6 तिरके 18 19 हो गया। तो 6 बार में मेरे भाई और जाएगा और कितनी बार में जाएगा, लगभग 6 बार में 26 हो गया, फिर हमारा 4 आ जाएगा। अगर हम डेसिमल लगा देंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 से एक बार में 32 हो जाएगा, फिर ये हमारा 80 मेरे भाई जाएगा, फिर 32 का दोगुना 64 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ मतलब ये पूरा का पूरा एक अच्छा खासा तगड़ा कैलकुलेशन अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26.125 करके। 26 पॉइंट कितना हो जाएगा, 125 करके। एक अच्छा खासा कैलकुलेशन हमारा इन्वॉल्व है यहाँ पे। या तो ये कर सकते हो कि आप इन सभी संख्याओं को मीटर में बदल दो, तो मेरे भाई सेंटीमीटर में बदल दो, तो आपका काम बन सकता है। ऊपर से ही अगर इस कैलकुलेशन को सेंटीमीटर में करते चले आओगे तो काम बन जाएगा। मैं उसको कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो 32 से अगर आपने काटा तो इतना हो गया। 25 से अगर आप इसे काटोगे तो 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटोगे तो एक बार में आपका हो जाएगा 25, 1 और 1 11 बचेगा। अगर हम 0 लेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो पूरा 112, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 5 बार में इतना हो जाएगा। 3 दशमलव छोड़ के यानी इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 1.1 में से 1.045 को अगर आप घटा देते हैं तो ये हमारा y के करीब में आएगा। ठीक है, और ये हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। बाद में इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो ऐसे समझ लो 100 में से 45 गया तो कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट मेरे भाई हो जाएगा आपका। देखिए 1000 में से 45 गया तो लगभग लगभग आपका यहाँ पर हो जाएगा ना 1.045। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो 1.1 में से मुझे माइनस करना है 1.045 को। आप यहाँ पर ऐसे ले लो मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना हो जाएगा आपका, लगभग लगभग 0.55 के करीब में हमारा आ जाएगा, यानी 0.055 के करीब में आ जाएगा। और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने के लिए दशमलव हमारा 2 स्थान आगे जाएगा, यानी 5.5 सेंटीमीटर जो होगा ये हमारा y का मान होगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, और कोई बात नहीं थी। दिमाग की बैंड बजाने वाला ये क्वेश्चन था, हम इसे इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, कि अंदर वाले का वॉल्यूम सर हमारा इसके बराबर में है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर अंदर की लेंथ, अंदर की ब्रेथ, अंदर की हाइट हम ले लें और उसके बाद में तब हम इसे कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा यहाँ पे।
अब ये इस लेवल का कैलकुलेशन मुझे भी पता है कि पेपर में जब आप लोग करने जाओगे तो थोड़ा डिस्टर्ब आप लोग हो जाओगे। इसीलिए मेरे भाई शुरू में एक काम कर सकते हो, और शुरू में यहाँ पर क्या काम कर सकते हो कि सभी चीज़ों को सेंटीमीटर में ही बदल दो। उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परेशानी कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस पूरे कैलकुलेशन को हटा के अगर मैं पूरे कैलकुलेशन को मेरे भाई सेंटीमीटर में बदलूँ तो मेरी बात क्या बनेगी वो ज़रा देखो। अगर मुझे मीटर में करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा देखते चलो। मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे सेंटीमीटर में करना है, मुझे इसको 100 से गुना करना है, और जब मैं इसे 100 से गुना करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.3। 3 का 100 गुना 300, और यहाँ पर ये मतलब 330 के करीब में 330 सेंटीमीटर। ये हमारा 260 सेंटीमीटर, ये हमारा 110 सेंटीमीटर। सभी सवालों को अभी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके करेंगे। तो मैंने आउटर डायमेंशन को सेंटीमीटर में मान लिया। अब 330 है, 330 में से मेरे भाई 5 का डबल है यानी 10 घटाना है। तो 330 में से 10 घटाना है तो कितना हो जाएगा 320, ये लेंथ हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से ये 260 है, 260 में से 5 का डबल 10 घटाना है तो ये हमारा 250 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई ये 110 है, उसमें से यहाँ पर कितना घटाना है तो नहीं पता, तो 110 माइनस वाई रख लो, और ये बराबर हो जाएगा कितने के 8360, और इंटू कितने के मेरे भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। क्योंकि जब लीटर हमारा सेंटीमीटर में बदलता है तो 1000 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, और सबको मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। आपका उत्तर मेरे भाई यहीं से निकल जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ देखिए 1 0 और 1 0 से पूरा का पूरा मेरे भाई 1 0 और आपका 1 0 ख़त्म है। 25 से यदि आप काटेंगे तो 4 बार में ख़त्म है। 4 से यदि आप काटेंगे तो 8 बार में ख़त्म है। यदि आप 8 से इसे काटेंगे तो 8 से भी काट लीजिए, 8 से 1 बार में, फिर उसके बाद 4 बार में 32, और फिर मेरे भाई 0.5 बार में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 110 है यहाँ पर, ये उसको लाकर यहाँ माइनस करिए 104.5 को, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 104.5 माइनस हो जाएगा, बराबर होगा y के, और हमारा आंसर कितना आएगा 5.5। तो देखो सारा खेल जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का होता है। सही विकल्प आपका क्या है वो मायने रखता है। एक तरफ उसी सवाल को जब आपने मीटर में कन्वर्ट करके किया तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका कैलकुलेशन कितना कठिन चला गया, लेकिन अगर उसी सवाल को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके किया तो आपका सवाल काफ़ी कम समय में मेरे भाई बन के रह गया। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। अंदर के कमरे का जब वॉल्यूम आपको दिया गया है तो अंदर वाले का आपको लेंथ निकालना, ये काम फिर ये कोई काम का नहीं रहेगा, ये सारी बातें फर्जी हो जाएंगी, इसका हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। मात्र हमारा सॉल्यूशन इतने में ही बन जाएगा, 1 लाइन 2 लाइन और तीसरे में हमारा आंसर निकल के चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला मेरे भाई चलते हैं अगला टॉपिक पे। और अगला टॉपिक यहाँ पर क्या है, तो अगला टॉपिक यहाँ पर ये है कि अब हम थोड़ा क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में जानकर अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, और उसके ऊपर की जानकारी हम थोड़ा शीट के बारे में जानते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पन्ना है, कोई पेपर है, और मुझे उससे यहाँ पर क्या बनाना है, एक बक्सा बनाना है, तो मैं बक्से का निर्माण कैसे करूँगा, और जो भी निर्माण होगा मेरे भाई तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, ये मेरे पास एवरेज की आप लोगों की शीट है मान लेते हैं। अब ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस शीट को लेकर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा समझो। तो ये मेरे पास एक शीट है, सेम तरीके से ये हमारे पास एक क्या है, एक शीट है। टॉपिक का नाम ज़रा पढ़िए क्या लिखा है, मेकिंग अ बॉक्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट। एक शीट से हम क्या बना रहे हैं, तो बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर ये मार्कर लेकर पूरा का पूरा एक बॉक्स के निर्माण करने की पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम कितने बेहतर तरीके से एक बॉक्स को बना पाएँ। चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए। तो जैसे हमारे पास ये क्या है, तो हमारे पास ये पेपर है, और मुझे इस पेपर से क्या करना है, तो एक शीट बनाना है। तो पेपर से शीट बनाने के लिए देखो, बॉक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी यहाँ कटिंग करनी पड़ेगी। एक कोना मुझे ऐसे काटना पड़ेगा, कैंची है, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद एक कोना मुझे यहाँ पर ऐसे कट करना पड़ेगा, तीसरा कोना मेरे भाई यहाँ पर मुझे ऐसे कट करना होगा, और चौथा कोना मेरे भाई यहाँ पर ऐसे कट करना होगा। ये 4 कोनों को हम काटेंगे, और ये 4 कोनों को आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट पे मैंने पूरा मार्क कर दिया है। ठीक है, हमारे पास मार्कर अभी नहीं है, नहीं तो मैं और बेहतर तरीके से समझाता। तो यहीं पर ये बोला गया है कि x बाई एक्स, देखो जैसे मानो ये शीट है,
अब ये शीट है तो इसकी अपनी एक लंबाई है जिसको एल का नाम दिए हैं, इसकी अपनी एक चौड़ाई है जिसको बी का नाम दिए हैं, और ये एक्स बाई एक्स का मेरे भाई जितना लंबाई इतना है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही एक्स बाई एक्स के हम अगर 4 कॉर्नर काटते हैं तो देखिए बॉक्स का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखते चलिए, मैं थोड़ा सा जो है इसकी कटिंग कर देता हूँ, आप लोगों के सामने इसकी कटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मैं पहले से काट के इसीलिए नहीं रखता हूँ ना, क्योंकि फिर बच्चों को सामने समझाने में जो मज़ा है वो मेरे भाई पीछे में नहीं है। ठीक है, तो ये सामने समझाने वाली चीज़ है और ये सामने ही समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का पूरा हमने काट दिया है, यहाँ पे एक्स बाई एक्स की हमने कटिंग की है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 फेसेस हमारे कट चुके हैं। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर इधर भी 2 फेस काटेंगे, इस साइड भी यहाँ पर 2 फेस हम काटेंगे। अब इधर का जो 2 फेस काटेंगे वो कैसा कटेगा, सेम पैटर्न पर वो भी कटेगा मेरे भाई, यहाँ पे सेम तरीका होगा उसका भी। और कटने के बाद आप देखेंगे कि किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, कैसे एक बक्सा बन रहा है, और जो भी हमारा बॉक्स बनेगा उसकी हमारी डायमेंशन जो होगी वो कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो बहुत ज़रूरी है। जब वो पता होगा तभी मेरे भाई आप लोग आगे के सवालों को बना पाओगे। देखिए, तो मैंने क्या किया, इस पेज में से मेरे भाई यहाँ पर 4 कॉर्नर काट दिए हैं, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब जब हमने इसकी पूरी की पूरी कॉर्नर कट कर दी है तो अब कुछ इस प्रकार से ये हमारा हो गया है। अब हमारा जो बॉक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, तो चारों कॉर्नर को काटने के बाद जो ये हमारी शीट बची है, तो यहाँ पर अब इसे फोल्ड करते हैं। देखिए इसको मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने इसकी फोल्डिंग यहाँ पर ये कर दी। आप लोग चाहो तो अपने पास भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा कर दिया और इधर से भी हमने पूरा कर दिया। जो असल में मिठाई के जो डब्बे बनते हैं वो कुछ इसी प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपके सामने एक बॉक्स का निर्माण मेरे भाई हो चुका है। आप देखिए ये एक बॉक्स का निर्माण हो चुका है, आपको दिख रहा है कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर में हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक ओपन बॉक्स बन चुका है, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, तो एक ओपन बॉक्स। ये एक ऐसे एकदम बक्से का निर्माण हो गया, सेम मॉडल हमारे पास आ चुका है जो यहाँ पर हमारा दिया गया है, पूरा का पूरा ये एक ओपन बॉक्स में तब्दील हो चुका है। तो यदि हम बात करें तो अब ये जो मेरा बॉक्स बना है, तो अब ये जो मेरी लंबाई है, ये जो मेरा लेंथ है, ये हमारा लेंथ किसके बराबर में है, तो हम एक काम करते हैं, पूरी शीट को वापस से खोल देते हैं। जब हम पूरी शीट को वापस में खोलेंगे तो बोलेंगे सर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एल था, लेकिन बॉक्स बनाने जब हम गए थे तो बॉक्स बनाते वक्त हमने जब इसको फोल्ड किया और ये जब हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया तो सर देखो यहाँ पर इसकी लंबाई में यहाँ से डब्लू गायब हो गया और यहाँ से डब्लू गायब हो गया, इसीलिए इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल माइनस 2 डब्लू। आप देखिए जब इस बॉक्स को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पूरा पहले बेचारा इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर इस पॉइंट तक हुआ करता था, ये दोनों पॉइंट इसकी लंबाई थी, यहाँ से एक डब्लू गायब हो गया और यहाँ से डब्लू गायब हो गया, तो इसीलिए अब इसकी लेंथ मात्र इतनी हो गई है। तो ये हमारा देखो नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, ये हमारा लेंथ का काम करेगा। ये जो नीचे वाला सरफेस है हमारा, ये क्या काम करेगा, ये लेंथ का काम करेगा, ये लेंथ का काम करेगा। मेंसुरेशन ऐसी चीज़ है ना, एकदम तसल्ली से पढ़ी जाती है, इसमें कोई जल्दीबाजी काम नहीं आता, इसमें कोई हड़बड़ाहट काम में नहीं आती। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए क्वेश्चन करवाएं और निकल गए, बिल्कुल भी नहीं। समझाना जब तक मेरे भाई, जब तक बच्चे को क्लियर नहीं होगा ना, फिगर्स को समझेगा नहीं, कभी नया क्वेश्चन खुद से बना नहीं पाएगा। मैं बहुत वक्त देता हूँ मेंसुरेशन 3D में, एक एक फिगर को समझाता हूँ। रीज़न यहाँ पे क्योंकि कभी भविष्य में अगर नया सवाल आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लायक में रहें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो ये हमारा लेंथ हो जाएगा और यहाँ पर पुराने लेंथ से नया लेंथ तक जाते जाते एक यहाँ पर x जा चुका है और एक x यहाँ जा चुका है, तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा जो कि L माइनस 2W है। वैसे ही पूरा का पूरा ये B था, यहाँ से x जा चुका है, यहाँ से x जा चुका है, तो ये कितना होगा, तो B माइनस 2W। अब बात आती है इसकी हाइट कितनी होगी, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हाइट कितना ऊंचा होगा, तो ये यहाँ पर देखो जितना आप कटिंग किए हैं
ये उतना ही ऊपर की तरफ उठेगा। देखो ये जो हाइट है मेरे भाई ये उतना ही ऊपर उठेगा ना जितनी आपने कटिंग की है। यानी अगर मान लीजिए कि x बाई एक्स आपने लिया, x लिया है तो ये x ऊपर उठेगा। 5 लिया है तो 5 सेंटीमीटर, 10 लिया है तो 10 सेंटीमीटर। यानी कभी भी अगर हम किसी भी शीट को मेरे भाई काट करके हम बक्सा बनाते हैं तो लंबाई के लिए L-2W, चौड़ाई के लिए B-2W और हाइट के लिए मेरे भाई x हमारा हो जाता है। इस तरीके से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर आयाम वाली एक आयताकार शीट को चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्ग काट दी जाती है और एक बॉक्स बनाया जाता है। बॉक्स का आयतन कितना है? तो यानी अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसी का लेंथ, उसी का ब्रेथ, उसी का हाइट लेना पड़ेगा। तो उसका लेंथ लेने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 25 में से घटा देंगे किसको, तो सर यहाँ पर इसके दोगुने को, 2 के दोगुने 4 को, यहाँ पे L-2W हो गया सर ये। B निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में से सर घटा देंगे किसको, इसके दोगुने को, यानी 2 का दोगुना 4। और हाइट के लिए क्या ले लेते हैं, तो हाइट के लिए खुद यहाँ पर x को ले लेते हैं। L-2W B-2W इंटू हमारा x। 25 में से 4 चला गया तो 21, 20 में से 4 चला गया तो 16 और इंटू हमारा 2 हो जाएगा। 21 का 2 गुना 42 और मेरे भाई 42 का 16 गुना कितना होगा, तो 16 दूना 32 और 16 चौके 64 और 3 हमारा 67। 672 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो समझ गए मेरे भाई आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया यहाँ पर कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, equal square tile of 4 centimeter cut off at the corner and remainder is folded up to form a open rectangular box. The volume of the box is। सेम क्वेश्चन है हमारा पीछे वाले की तरह में, यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बाहर वाली लेंथ हमारी कितनी है 40, उसमें से मेरे भाई हम चौड़ाई का 2 गुना, यानी 4 का 2 गुना 8 घटा देंगे। उसके बाद बाहर वाले की हमारी कितनी है ब्रेथ मेरे भाई 15 है, 15 में से 4 का 2 गुना 8 घटा देंगे। तो ये लंबाई निकल जाएगा, ये चौड़ाई निकल जाएगा। और फोल्डिंग के दौरान वो उतना ही ऊपर उठता है जितने की आप यहाँ पर टाइल काटते हैं। यानी कितने की काट रहे हैं, 4 की, तो यहाँ पर हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 40 में से 8 गया तो 32, 15 में से 8 गया तो 7 हो गया हमारा, और ये हमारा 4 हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 हो गया, और यहाँ पर 7 चौके 28 हो गया। 28 का 2 गुना 56, 5, 28 का 3 गुना 84 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 896 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए मेरी बातों को आप लोग। यानी कभी भी किसी भी शीट को काट के अगर हमें उसको बॉक्स में कन्वर्ट करना हो तो लंबाई निकालने के लिए L-2W, चौड़ाई निकालने के लिए B-2W और हाइट के लिए बराबर W। यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी है कि स्क्वायर ऑफ साइड इतना इज कटेड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इतना बाई इतना, और रिमेनिंग को फोल्ड करके बॉक्स बनाया गया। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्सेस। और जब भी मेरे भाई सरफेस एरिया का जिक्र हो तो इस बात को ध्यान रखना कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर आज मेरे भाई यहाँ पर मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ तो इस बॉक्स का सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया, टोटल निकालना। टोटल निकालने का मतलब क्या हो गया, ये 4 तरफ की दीवार और मेरे भाई यहाँ पर ये इसका बेस निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मानो कि जब मैंने इस बॉक्स का निर्माण किया तो उस बॉक्स का मेरे भाई लंबाई कितना होगा, ये हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो उस बॉक्स का लंबाई हमारा कितना हो जाएगा L-2W। ठीक है, यानी ओरिजिनल बॉक्स की लंबाई हमारी कितनी थी, तो 24 थी, और 24 में से इसका 2 गुना घटा दो, तो 24 में से 6 घटा दो तो लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी 18। चौड़ाई हम निकालेंगे तो कितना होगा, चौड़ाई हमारी 18 थी, 18 में से इसका 2 गुना घटा दो 6, तो ये हमारा हो जाएगा 12। और हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 3 है। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा मेरे भाई हाइट है। ठीक है, अब एक ऐसा बॉक्स मुझे चाहिए यहाँ पे, मतलब एक बॉक्स मैंने ये बनाया हुआ है और मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन मेरे पास इसका टॉप नहीं है। मेरे पास क्या है, इसका टॉप नहीं है। तो यानी मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल है, और क्या है मेरे पास बेस है। ठीक है, जिस कमरे में आप बैठे हैं अगर उसका टॉप ना हो, इसका मतलब क्या हो गया, 4 दीवार और प्लस यहाँ पर बेस। 4 दीवार और प्लस क्या हो जाएगा, तो बेस, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस बेस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस बेस हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा होता है
2 × L + B × H, ये हमारा एरिया 4 वॉल होता है और प्लस हमारा बेस का वैल्यू LB हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो L + B 18 × 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाइट का मान हमारा कितना है, तो 30 है। और प्लस LB का मतलब कितना हो गया, तो 18 × 12। सारे कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। 90 का 2 गुना हमारा ये 180 हो चुका है और 18 12 मेरे भाई 216 हो चुका है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो 216 मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 396 हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोला गया है। तो रूम इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन इतना एंड इतना इतना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल ऑफ द रूम एट अ रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर। बड़ा प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन है यहाँ पे। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कमरा घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी इतनी है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे के चारों दीवालों को रंगने में हमारी लागत कितनी आएगी। जब हमने आपको 2D पढ़ाया था तो 2D में पढ़ाते वक्त ही हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर कॉस्ट निकालना हो तो एरिया को किससे गुना करते हैं, तो रेट से गुना करते हैं। आप यहाँ पर ये देखा करो कि जो रेट है वो क्या है, तो पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया निकालना है और उससे गुना करना है। और अगर पर मीटर होता तो मेरे भाई हम क्या करते, पेरीमीटर निकाल के गुना करते। हालांकि ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन नहीं है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा क्या होता है, तो एरिया ऑफ वॉल होता है 2 × L + B। 2 इंटू हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हमारा L हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा H हो गया। तो 2 × L + B, 2 × L + B यानी 2 × L+ हमारा B हो जाएगा और इंटू हो जाएगा हमारे किसके, तो H के। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ रेट हमारा कितना है, तो 50 है। ठीक है, तो ये कमरे का क्षेत्रफल है, उसको हमने रेट से गुना कर दिया। 12 10 22 और 22 का मेरे भाई 6 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 132 हो जाएगा। इसको हम 50 से गुना करेंगे। ठीक है, अ रूम इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद डायमेंशन इतना एंड इतना इतना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल ऑफ द रूम। सही है, 2 × L + B × H हो जाएगा हमारा 12 10 22। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 22 हो गया, इंटू हमारा 6 हो गया, इंटू हमारा 50 हो गया। 22 इंटू अगर हम बात करेंगे तो 300 हमारा 6600 हमारा टोटल का टोटल आएगा। कितना हो जाएगा, सबको हटा के सीधा सीधा कितना लिख दो, 6600 लिख दो, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, कि सर यहाँ पर 22 हो गया है, देख लीजिए 3 × 2 हमारा 6 हो गया, ये हो गया, तो 6 बचे 300 मेरे भाई यहाँ पर। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 6600 यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो ज़रा। 30 भी हमारा कुछ इसी प्रकार है। क्या कहा गया है सवाल में, ज़रा पढ़िए। तो बोला गया एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है। 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने की लागत क्या है। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कमरों की दीवार नहीं करनी है, अब हमें उसके दीवार और मतलब छत जो है वो हमें दोनों करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वही बात है मेरे भाई, कॉस्ट जो होगा वो हमारा किसके बराबर में, तो वो हमारा बराबर में होगा एरिया इंटू किसके, तो एरिया इंटू मेरे भाई रेट के। यहाँ पे एरिया इंटू किसके, तो एरिया इंटू रेट के। एरिया हमें कितना लेना है, तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमें 4 दीवार भी लेने हैं और हमें छत भी लेना है। तो 4 दीवार लेने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 × L + B इंटू मेरे भाई H हो जाएगा। और छत लेने का मतलब कितना हो जाएगा, छत उतना ही एरिया लेता है जितना ज़मीन का एरिया होता है। और ज़मीन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ के माध्यम से। ठीक है, और इंटू हम किससे करेंगे मेरे भाई, तो रेट से गुना करेंगे। बस सारे वैल्यू को आप रखते चलिए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L + B का मान अगर आप देखेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हाइट का मान अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। L × B का अगर आप मान देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और रेट का मान अगर हम देखते हैं तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 रुपये मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 18 का 2 गुना 36, 36 का 6 गुना 216 और 216 में 80 जोड़ देंगे तो हमारा 296 हो जाएगा मेरे भाई। 296 को 7.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, या तो चाहो तो डिजिटल सम आप लगा लो। डिजिटल सम कैसे लगाओगे, बोलोगे 9 खत्म 6 2 8 और 7 5 12। 7 5 12 का मतलब 3 8 3 24 और 6। डिजिटल सम 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरे भाई। और किसी का डिजिटल सम 6 नहीं है, तो बाय डिजिटल सम हमने क्या कर लिया, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 31 भी।
क्या बोला गया है? तो बोला गया द इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम आर विथ लेंथ 12, ब्रेथ 8, हाइट हमारा 10। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द फोर वॉल ऑफ द रूम एंड ऑल्सो द सीलिंग ऑफ द रूम इफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 25। तो ये मुझे लग रहा है पीछे वाले का सेम है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे यहाँ पर सेम क्वेश्चन ये भी दिया गया है कि पूरे कमरे के 4 दीवार और सफ़ेदी करना है छत को, तो कॉस्ट कितना लगेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मैं ये मेरे भाई नहीं कराऊंगा। यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पर सारा कुछ सेम रहेगा कि ये पूरा एरिया और इनटू हम रेट रखेंगे और यहाँ पर बस उनकी वैल्यू को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।